नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। और फिलहाल पानीपत की एक महज 18 साल 5 महीने की बेटी ने एक ऐसा काम कर दिखाया कि जिसमें अपने पेरेंट्स का ही नहीं, अपने जिले का, अपने कॉलेज का, अपने तमाम हरियाणा वासियों का, हिंदुस्तान में इस तरह से मान बढ़ाया कि एक रिकॉर्ड बनाया है। किस चीज में वो रिकॉर्ड बनाया है, बातचीत करेंगे। और एक देखिए कि कुछ करारा तमाचा भी है, जिसमें कि एक समुदाय पर उंगलियां उठाई जाती है। मदरसे में पढ़ने वाली बेटी ने किस तरह से काम किया। सारा खान हमारे साथ मौजूद है और ये देखिए कि बुक रिकॉर्ड, इंडिया बुक में सबसे पहले आपने एक रिकॉर्ड बनाया है और आपको बधाई। और थैंक आपके यू सर। जिन्होंने ये तालीम आपको दी, उन तमाम लोगों को बधाई। थैंक यू सर सो मच। शारा, क्या कुछ आपने अचीवमेंट किया है, किस तरह से और क्यों आपको लगा कि भाई मुझे ये टास्क पूरा करना है? आई थिंक सर, मेरा जो बचपन से मतलब की ख्वाहिश रही है वो एज ए आर्टिस्ट ही थी कि मुझे आर्टिस्ट बनना है। सो और जब मैंने उनकी साइट वगैरह चेक करी तो मुझे ये जो रिकॉर्ड बना हुआ है, जो मैंने बनाया हुआ है, जिस लड़के ने बनाया है, वो 1 hour 7 minutes का था। सो मैंने सोचा थोड़ा सा मेरे अंदर इसका फन भी है तो इसका क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। तो मैंने इसका मतलब कि पूरे महीने जो है मैंने प्रैक्टिस करी और फिर ये मैंने रिकॉर्ड बनाया। क्या रिकॉर्ड है, क्या कुछ था? इसके अंदर जो मतलब कि ऑलरेडी रिकॉर्ड था वो था 1 hour 7 minutes का। उसमें केरल का लड़का है। अच्छा, वो ना अरबिक जो वो कैलीग्राफी वो सिखाते भी हैं। तो उन्होंने पूरे स्टेट्स के नाम लिखे थे 1 hour 7 minute में। तो मैंने पूरे महीने जो प्रैक्टिस करी और फिर ये मैंने जो रिकॉर्ड है 16 मिनट में बनाया है अरबिक कैलीग्राफी में। ये सारे स्टेट्स के नाम लिखे, इंडियन स्टेट्स के नाम। आ, एक रिकॉर्ड बनाया गया था पहले, 1 घंटा 7 मिनट में, कि जो पूरी तमाम हिंदुस्तान की जितनी भी स्टेट है, अरबी भाषा में उनको लिखना बड़ा कठिन होता होगा। और जी बिल्कुल। इन्होंने बहुत कम समय, 16 मिनट, कितना सेकंड है गुड़िया? 16 मिनट 26 सेकेंड। 26 सेकंड में, 16.5 मिनट में वो जो है 1 घंटे वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया। और अब क्या कुछ लगा भी उसके बाद में आपका स्वागत किया गया, और उस टाइम पे आपको क्या लगा भी, अंदर से कुछ फीलिंग आ रही थी? जी बिल्कुल, सबसे अच्छी फीलिंग तब आई जब माँ बाप को खुश होते देखते हैं। हम्म। सबसे अच्छी फीलिंग वही है। अच्छा, कहाँ गए थे आप उस वक्त? अ, फिलहाल तो सबसे पहले मेरे स्कूल वालों ने जो है मुझे सम्मानित किया था। जी। फिर अब फिलहाल कॉलेज में चल रहा है। हम्म। माशाल्लाह सब। शुरुआत कहाँ से आपने की थी? पढ़ाई की, कैलीग्राफी की। पढ़ाई की। पढ़ाई की तो ऑब्वियसली मेरी स्कूल से ही हुई है और साइड। मदरसे में भी आप पढ़ते थे, तो सुना वो है। साइड बाय साइड जैसे स्कूल से आगे फिर उसके बाद हमारे 6 घंटे मतलब कि पहले स्कूल से आगे 3 बजे से हम्म। फिर 1 घंटा खाना खाया रेस्ट किया फिर 6 घंटे रात तक के हम मदरसे में रहते थे। हम्म। तो बस ऐसे ही था। फिर घर पे आके स्कूल का पढ़ना, फिर मदरसे का भी पढ़ना, दोनों साथ साथ चल रहा था। इस टास्क को आपने क्यों चुना, क्यों लगा कि भाई यही मुझे पूरा करना है? एक तो वही जो समुदाय पे नाम उठाए जाते हैं। ठीक है। ठीक है, और दूसरा है कि मेरा फन था। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है आर्ट कैलीग्राफी, हम्म। बहुत ज्यादा। हम्म। यही मेरे जो मेन वो रीजन रहे हैं करने के लिए। अब क्या अगला, क्या कुछ लगता है अभी आपको, क्या करने वाले हैं, और कुछ इसके अलावा भी आगे भी और कुछ रिकॉर्ड तोड़ेंगे आप? अ, इंशाल्लाह जरूर। अभी 16 मिनट का था, क्या पता आगे जाके 8 मिनट या 5 मिनट का हो जाए अगर मेरी तैयारी इस तरह चलती रही। और न्यूज एंकरिंग में मतलब कि न्यूज एंकर बनना है, हम्म। उसकी लाइन में भी देखते हैं फिलहाल क्या होगा। पत्रकारिता में जाना है। जी बिल्कुल। चलिए, फिलहाल डिपार्टमेंट हेड हमारे साथ हैं, दिनेश गालियान जी। देखिए कि आप लोगों की मेहनत, गालियान साहब, ये रंगलाई और गुड़िया ने जी, एक जी, अच्छा जी। रिकॉर्ड बनाया है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। हाँ जी। सर, हमें इस गुड़िया पे नाज़ है। जब 2 साल पहले की बात है, इस गुड़िया के फ़ादर साहब इसका एडमिशन करवाने आए, तो थोड़ा कन्फ्यूज़ थे। वो चाह रहे थे कि लड़की एमए इंग्लिश या कुछ ऐसा इंग्लिश से संबंधित करे। वो चाह रहे थे कि गुड़िया अब +2 करके आई है, तो हम इसको बीए ऑनर्स करवा देते हैं इंग्लिश में। पर कहीं न कहीं इस गुड़िया का जो रुझान था, वो पत्रकारिता में जाने का रुझान था। तो हालाँकि इनके जो परिवार, इनके परिवार को मैं जानता हूँ। इनके फ़ादर साहब आए, तो वो जब इस गुड़िया ने ये ज़ाहिर किया कि नहीं, मुझे तो पत्रकारिता में जाना है, तो उन्होंने इसका खुले दिल से स्वागत किया। और कोई रोक-टोक नहीं। उन्होंने कहा कि सर, ऐसा है, जब गुड़िया पत्रकारिता करना चाहती है, तो मैं चाहता हूँ कि बीए ऑनर्स इंग्लिश ऑनर्स करे, तो नहीं, जो गुड़िया चाह रही है पत्रकारिता करे, तो इन्होंने पत्रकारिता को ही चुना। और पिछले 2 साल में इस लड़की ने अद्भुत काम किया है। मतलब कि हमारी आशाओं से बिल्कुल और आगे जाके, जितनी हमें आशाएं थी, मान लो हमें आशाएं से 100% थी, तो इस गुड़िया ने 500% काम किया है सर। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, चाहे वो हिंदी के है चाहे इंग्लिश के है, वो शानदार है बहुत ही, जो कि मीडिया के विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। उच्चारण बहुत जरूरी है। चीजों को ध्यान रखने की याददाश्त बहुत शानदार है इसकी। ये उन चीजों को ध्यान रखती है कि कब कहाँ कैसे हुआ, जो कि वो भी हमारी पत्रकारिता के लिए बहुत अच्छा। शार्प मेमोरी। हाँ जी, बिल्कुल शार्प शार्प मेमोरी है। और हम विभाग में जैसे बच्चों के
विकास के लिए, हम बच्चों को सिखाने के लिए हम न्यूज़ रीडिंग, रिपोर्टिंग, एंकरिंग, ये सारी चीज़ें बच्चों से प्रैक्टिकली करवाते हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सर कि वो हेजिटेट महसूस करते हैं कैमरे के सामने आने पर इस गुड़िया में 1% भी हेजिटेशन है ही नहीं। कैमरे को लेकर जो फियर होता है बच्चों को वो तो है ही नहीं, और बहुत शानदार तरीके से न्यूज़ रीडिंग भी करती है, न्यूज़ एंकरिंग भी करती है, रिपोर्टिंग भी करती है। तो हमें इस गुड़िया पे बहुत नाज है, इसके पेरेंट्स को भी इस गुड़िया पे बहुत नाज है, और हम भी चाहते हैं कि हमें ऐसे बच्चे मिलें जो आगे जाके पत्रकारिता के क्षेत्र को और आगे बढ़ाएं, और खासकर ऐसी स्टेट में जहां हरियाणा से बहुत कम पत्रकारिता है, क्योंकि एक लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों के सामने, क्योंकि खड़ी बोली है, लठमार बोली है, तो लोग ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते। पर इन सारा खान जैसे बच्चों ने उस चीज़ को मिथक घोषित कर दिया है, क्योंकि इस गुड़िया का आप हिंदी का उच्चारण सुनोगे या इंग्लिश में आप सुनोगे तो आप कहीं से भी ये बता ही नहीं पाओगे कि ये गुड़िया हरियाणा से है। तो हम ऐसे बच्चों पर नाज है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जिस तरीके से पढ़ाई के दौरान भी ये इतने बड़े बड़े कारनामे लड़की कर रही है, रिकॉर्ड बना रही है, तो भविष्य में भी ये पत्रकारिता के क्षेत्र में जाके एक बहुत अच्छा नाम कमाएगी, और अपने कॉलेज का, अपने माता पिता का और अपने शहर का नाम रोशन करेगी। मैं आपके शरीर पे, फेस पे यहाँ देख पा रहा हूँ कि रोंगटे खड़े हैं आपके ये बातें करते हुए। जी, जब हमें कुछ अच्छा अचीवमेंट सुनने को मिलती है ना, तो फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर। हमें ऐसे बच्चों पर नाज है, और होना भी चाहिए। हर माता पिता को, हर गुरु को, हर प्राध्यापक को तो ऐसे बच्चों पर सर में नाज है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे विभाग में, मेरे कॉलेज में ऐसे बच्चे आएँ, और हमारे हमारे साथ साथ उन्हें माता पिता का, अपने शहर का नाम रोशन करें। चलिए एक आखिरी सवाल लूंगा आपसे शारा की। देखिए कि मुझे नहीं शायद पूछना चाहिए कि आपके जिस तरह से, जिस समुदाय से आते हैं, वहाँ पे ज्यादा ऐसा लगता नहीं कोई आगे बच्चों को पढ़ाई में इस तरह से भेजा जाना चाहिए, और खासकर लड़कियों को। तो पेरेंट्स का किस तरह से सपोर्ट रहा सर आपको? आई थिंक इट्स अ मिथ कि जहाँ पे कहा जाता है कि मुस्लिम्स में पढ़ाया नहीं जाता। अगर मैं कहूँ कि मतलब कि बहुत सारे बैकवर्ड है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई, जहाँ पे एजुकेशन मतलब कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं पहुंच पा रही, तो हम कहेंगे वो बैकवर्ड है। हम ये नहीं कह सकते हिंदू में नहीं पढ़ाते, मुस्लिम में नहीं पढ़ाते। माशाल्लाह से मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। और वो कहते हैं कि अगर एक लड़की पढ़ेगी तो समझ जाओ कि आपकी आने वाली पीढ़ी सुधर गई है। अच्छा, पेरेंट्स ने कुछ बोला आपको कि बेटा आपने ये किया, कुछ मिलने वाला घर से? उनकी दुआएं हैं बस, और क्या चाहिए। हाँ, वो बहुत खुश हैं और मैं भी खुश हूँ बस इस इसमें। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से अपील करूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, और तमाम उन लड़कियों के लिए प्रेरणा है शारा खान की, जिन्होंने इस तरह से ये अचीवमेंट हासिल किया है। नमस्कार।